प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आज आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। सच में प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। जैसा कि आप सीख रहे हैं 31 दिन तक जयवंत जीवन जीने के सिद्धांतों को, उन चैप्टरों को, उन लेसन्स को, उन प्रिंसिपल को, उन वचनों को हम लोग सीख रहे हैं और ये बातें हमने अपने जीवन में अप्लाई की हैं, फिर हम आपको इन बातों को सिखा रहे हैं। मेरा विश्वास है यदि आपने इनमें से कुछ बातों को भी अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आप 2025 में एक जयवंत जीवन जियोगे, हारा हुआ नहीं बल्कि जयवंत जीवन जियोगे। इसलिए आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में बने रहे, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आज सुबह की प्रार्थना में देखा कि परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए अपने अंदर एक उम्मीद को जगाए रखना, एक आशा को जगाए रखना, यह विश्वास अपने अंदर पैदा करना कि चाहे आज मैं कैसी भी परिस्थिति में हूं लेकिन मैं परमेश्वर की भलाई को, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, मैं उसके उपायों को, उसके प्रबंधों को, उसकी चंगाई को मैं अपने जीवन में देखूंगा। और जिस घड़ी आप ये विश्वास अपने अंदर पैदा करते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करते हैं और आप एक जयवंत जीवन फिर जीते हैं, क्योंकि विपरीत समय में भी आपको ये भरोसा रहता है कि परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। हमने भजनकार दाऊद के विषय में देखा कि उन्हें यह विश्वास था, वो कहते हैं कि यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यदि मुझे विश्वास न होता तो मैं मर जाता, लेकिन मुझे विश्वास था, मुझे भरोसा था, मैंने परमेश्वर की भलाई की उम्मीद रखी, इसलिए आज मैं जीवित हूं। यही आपको करना है। आप यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आपके लिए हर बात मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 28 पद लिखा है कि हम जानते हैं, यहां पर पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं, जैसे दाऊद कहता है कि मुझे विश्वास है, ऐसे पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं, हमें पता है इस बात का कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए, उन लोगों के लिए, यानी कि वो खुद के लिए भी कह रहे हैं, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए कह रहे हैं, विश्वासी लोगों के लिए, कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है, जो उस पर भरोसा रखता है, उसके लिए बाइबल कह रही है कि उसके लिए सब बातें मिलकर, जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है, उन सब मिलकर परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। दाऊद इसीलिए कहता है कि मुझे तो भरोसा है, मुझे इस बात का विश्वास है कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। और यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती। आज आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई रुकावट है, कोई बाधा है, काम डिले हो गया है, कोई दुख आ गया है, कोई छोड़कर चला गया, कोई लॉस हो गया है, कुछ भी आपके जीवन में हुआ है जिसके कारण आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो ये सब बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। किसी भी बात से आपका नुकसान नहीं होगा, हर बात से आपके जीवन में भलाई उत्पन्न होगी। हालांकि इस समय लग रहा है कि ये मेरे साथ में गलत हो गया, लेकिन जब आप आगे चलकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हां, मेरे साथ में तो ये गलत नहीं बल्कि सही हुआ था। क्यों? क्योंकि आपके लिए उससे भी भलाई उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए वो भलाई उत्पन्न करता है। हर बात में जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उन सब से वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए इसी बात से भलाई उत्पन्न कर दी। इसी बात से परमेश्वर ने उन्हें, यूसुफ को मिस्र देश पहुंचा दिया और वहां से वो प्रधानमंत्री बन गए। पोतीफर की वाइफ ने उस पर झूठा आरोप लगा के उसे जेल में डलवा दिया, लेकिन परमेश्वर ने वहां से भी उसके लिए भलाई उत्पन्न कर दी। सदरक मेसक अबेदनगो को राजा ने आग के भट्टे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने वहां से भी उनके लिए भलाई उत्पन्न कर दी। उसके बाद वो शिरोमणि ठहरे, उसके बाद वो ऊंचे पदों पर नियुक्त हो गए।
दानियल के साथ में भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा। इस समय स्ट्रगल है, इस समय परेशानियां हैं, समस्याएं हैं जीवन में, लेकिन इन सब से प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। यह जीवन जीने की एक कुंजी है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हर बात से, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, उससे मेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी। यह कुंजी है परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखने की। एक जीवंत जीवन जीना चाहते हैं यदि आप, तो हमेशा आप अपने अंदर इस बात को, इस विश्वास को रखें कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखूंगा, और मेरा विश्वास है कि आप देखेंगे। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में ऐसा ही होगा, क्योंकि बाइबल में हुआ है, आपके जीवन में भी होगा, मेरे जीवन में हुआ है। जो आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की शाम में प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम सब उसके निकट आकर उससे प्रार्थना कर सके, और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन से आशीष पाई है। ये वचन जो आपको विक्ट्री में लेकर चलेगा, इसे आप अपने जीवन में अप्लाई जरूर से करें, क्योंकि जो आशीष हमने अपने जीवनों में पाई है, वो आशीष हम चाहते हैं कि आप भी अपने जीवनों में पाएं, और प्रभु की भलाइयों को आप अपने जीवनों में देखते चले जाएं। आइए, समय होगा कि हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु हमारे पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले यीशु। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। आप तारीफ के, आदर के और सम्मान के योग्य हैं अब्बा। सच में प्रभु, आपने हमसे प्यार किया, हमें बुलाया और अपने राज्य का नागरिक बनाया। वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ योर किंगडम लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज एक एक जन परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति में है, प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करे, वो आपकी प्रेजेंस को महसूस करे। आपका होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सहायक बने हैं और आप हमारे पार्टनर और हमारे आगे आगे चलकर हमें गाइड करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। इस समय हर एक जन प्रभु जो आज इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज की शाम में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, उन्हें लीड करे परमेश्वर, ताकि प्रभु पूरे अटेंशन उनका प्रभु आपकी ओर हो, आपके वचन की ओर हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोगों ने ये संगति, प्रभु इस संगति का हिस्सा बनना, प्रभु इन्होंने अच्छा जाना परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब ये संगति का हिस्सा बन रहे हैं प्रभु, इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री का ये हिस्सा बन रहे हैं, उन कुंजियों को, उन प्रिंसिपल्स को प्रभु, उन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को ये देखने पाएंगे यीशु के नाम से। इनके कार्य, इनकी योजनाएं प्रभु यीशु के नाम से सफल होती चली जाएं, हम ये घोषणा करते हैं। प्रभु धन्यवाद। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को, हर एक निराश करने वाली बातों को, इस समय दुखी करने वाली बातें, आंसू बहाने वाली बातों को यीशु के नाम से हम कहते जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त प्रभु तेरे आनंद इनके अंदर फ्लो हो, प्रभु तेरा जॉय, ये प्रभु इंटरनली आपका जॉय परमेश्वर ये फील करे खुदावन। धन्यवाद। आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु, आपकी असीम शांति प्रभु ये अपने हृदयों में महसूस करे। प्रभु जब ये बेचैन, अशांत, परिवार में अशांति का माहौल है, लाइफ में अशांति का माहौल है, इंटरनल प्रभु जी अशांति है, यीशु के नाम से ये अशांति को हम इनके जीवन से दूर करते कहते शांति प्रभु इनके जीवन में आए। आपका पीस, इंटरनल पीस, इनके फैमिली में वो पीस आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए जो आपने वचन से बातचीत किया। सच में प्रभु ये हम सब एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु कि हम आपकी भलाई को अपने जीवनों में देखने पाएंगे। सच में प्रभु जी आज प्रभु जब इन लोगों के अंदर ये हियाव आया कि प्रभु ये आपकी भलाई को देखेंगे, क्योंकि पिता आपने कहा है अपने वचन में कि जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तेरे पीछे चलते हैं, जिन्हें तूने बुलाया है, तूने अपनी योजना, अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें बुलाया है, उनके लिए सारी बातों में आप भलाई को उत्पन्न करते हैं। पिता यदि आज इन्हें लग रहा है कि कुछ भी अच्छा और कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, परंतु धन्यवाद देते हैं तेरे सामर्थ्य वचन के लिए जिससे प्रभु आप इन्हें हियाव बंधाते हैं। और मैं दुआ करती हूं जब इनके फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं, इनके पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं, बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा नहीं, ये सारी बातों को कैंसिल करते हैं और आपकी गुडनेस, आपकी भलाइयां पिता जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिता, जिसके लिए प्रभु ये उम्मीद लगाए हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से, इनकी फैमिली में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके बच्चों की लाइफ में वो भलाइयां प्रभु ये देखने पाए और तेरी महिमा करने पाए। पिता जब ये बिजनेस लॉस में जा रहा है पिता, प्रभु इनकी जॉब इस समय पिता
मुश्किल में है पिता परमेश्वर, इनकी फैमिली मुश्किल में है प्रभु, इनका प्रभु बहुत से ऐसे डिसीजन है जिसके कारण ये परीक्षाओं में पड़ गए हैं, परंतु तेरा वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आप इन्हें बेस्ट जॉब दें। यदि आज आप जॉब के लिए परेशान तो रिसीव करें। आई अनाउंस गुड जॉब इन द नेम ऑफ जीसस। फादर लॉर्ड धन्यवाद, अच्छे जॉब के दरवाजे आप इनके लिए खोले, प्रमोशन के दरवाजे खोले, ट्रांसफर के दरवाजे खोले परमेश्वर, बेस्ट हायर पोस्ट के लिए दरवाजे खोले, क्योंकि आप इनके परिश्रम को जानते हैं, आप इनकी मेहनत को जानते हैं प्रभु। ये असफल हुए हैं, बहुत से एग्जाम में असफल हुए, परंतु पिता सफलता आपकी ओर से है। आपका वचन कहता है वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह धन्यवाद, आप इनके मेहनत और परिश्रम को जानते हैं। जितने भाई बहन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर पिता आगे बढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए, उसे पिता अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, परंतु पिता बहुत सी निराशाओं का इस समय वो सामना कर रहे हैं। यीशु के नाम से असफलता इनके जीवन से चली जाए और ये भलाइयों को देखे और बेस्ट पोजीशन में पिता ये प्रभु एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस होने पाए। पिता जितने भी बच्चे पिता पढ़ाई करते पिता वो बेस्ट परफॉर्मेंस प्रभु आने वाले 25 में पिता बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। पिता जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हैं पिता हम दुआ करते उन्हें आप बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो बहुत अच्छा कर सके और उनके रिजल्ट के द्वारा, उनकी मेहनत और परिश्रम के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु जी जितने भी बच्चे वीक हैं प्रभु, माता पिता के उनकी चिंता है परमेश्वर की क्या उनकी लाइफ में होगा, परंतु धन्यवाद करते तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हर एक बच्चे को, छोटे से छोटे हर एक बच्चे को प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते पिता। प्रभु आज जो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्रभु यीशु के नाम से उन प्रॉब्लम्स को कैंसिल करते हैं और कहते हैं इनके रिश्तों में आपकी मेल मिलाप और प्रेम आने पाए, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक समझदारी प्रभु, एक अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर आप दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु जी जो भी लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, जब वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे प्रभु और एक दूसरे का साथ देकर प्रभु आगे बढ़ सके पिता। फैमिली में प्रभु मेल मिलाप हो पिता, हर एक जन प्रभु बहुत ही मेल मिलाप और प्रेम से रहने पाए पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जितने भी बच्चे गलत रास्ते में, गलत संगति में और गलत कामों में है पिता, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी की आज उन बच्चों के जीवन में प्रभु आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी भलाइयों को पिता, आज जब उनके माता पिता प्रभु ये उम्मीद लगाएं कि वो अपने बच्चों की लाइफ में आपकी भलाइयों को देखेंगे, तो होने दे खुदावन कि प्रभु ये अपने बच्चों के जीवन में उस भलाई को देख सके खुदा। धन्यवाद करते हैं एडिक्शन में पड़े हुए व्यक्तियों को, नशे में पड़े हुए व्यक्तियों को यीशु के नाम से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से हर प्रकार का एडिक्शन इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए, बुजुर्गों के जीवन से चला जाए। जितने भी लोग प्रभु एडिक्शन के द्वारा प्रभु उनका लाइफ बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर है, यीशु के नाम से उनका लाइफ में यू टर्न लेकर आए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग बीमार हैं, जहां कहीं भी आपको दर्द है, तकलीफ, घाव, चोट है, वहां पर अपने हाथ को रखें। यीशु मसीह आपका वचन कहता है बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल, लॉर्ड जीसस आपका वचन कहता है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। प्रभु आज जब इनके कानों तक ये वचन पहुंच रहा है प्रभु, ये इनके शरीरों में उस वचन को पिता वो हीलिंग के रूप में ग्रहण करें। यीशु के नाम से बीमारियों को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर से। एलर्जी को, खुजली को, हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पाइल्स की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, स्टमक में, किडनीज में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है प्रभु, और भी जो भी समस्या, हार्ट में, लंग्स में प्रभु जी, अस्थमा की बीमारी, ये सारी बीमारियों से कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर, हर प्रकार का कैंसर, जहां कहीं भी वो कैंसर, उसके सिम्टम्स को, उसके बैक्टीरिया को, उस कैंसर को हम जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिनका शुगर डाउन है या फिर हाई है, शुगर नॉर्मल होने की आज्ञा देते हैं। बीपी नॉर्मल होने की आज्ञा देते हैं। थायराइड यीशु के नाम से नष्ट हो। और पिता हम कहते हैं इनकी आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, ये बोलने लगे, चलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल की बीमारी हम यीशु के नाम से तुम्हें कैंसिल करते हैं, नष्ट करते हैं। पिता जिनके शरीर में सफेद दाग है प्रभु यीशु के नाम से सफेद दाग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इनकी स्किन को प्रभु ज्यों का त्यों करे प्रभु, बिल्कुल नॉर्मल स्किन करे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता क्योंकि तेरे कोड़े खाने
खाने से ये चंगे हो गए। तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। आज हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू में प्रभु बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं। खुदावंद यीशु के नाम से उनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं खुदा, और वो सुरक्षित अपने घरों को आए पिता, और एक साथ मिलकर प्रभु पूरा परिवार तेरा धन्यवाद दे सके। बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु, उनकी लाइफ में बड़ी बड़ी खुशियां तूने दी हैं। यीशु आपकी आशीष उनके जीवन में बनी रहे। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करे पिता। जो सेवकाई करे उन्हें भी उनके जीवन में और फलवंत करे पिता। आपके राज्य का सुसमाचार लेकर परमेश्वर प्रभु तेरे लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें और हियाव दे, और मजबूत कर पिता, कि वो तेरे राज्य को बढ़ाए। और परमेश्वर जो तुझे जान रहे, जो तुझे बहुत कम जाने हैं, उन पर अपनी सच्चाई को प्रकट कर प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आपने लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया, धन्यवाद, क्योंकि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस। प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु आपका धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद से सुनाए, डर, एंजाइटी, घबराहट इसी वक्त चली जाए। कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।